हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। कैसे एक समय पर भारत जो अपना रॉकेट साइकिल पर भेजते थे, मतलब साइकिल पर रॉकेट रख के स्पेस में भेजते थे, आज वही भारत चंद्रयान 3 जिसे सक्सेसफुल मिशन कर पा रहे इसरो की वजह से। 15 अगस्त 1969 को इंडिया ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा था और 7 जून 1962 को पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा था। आप पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क देख ही सकते हो कि कैसे पाकिस्तान एक समय पर स्पेस के मामले में हम इंडियन से आगे था, लेकिन कैसे आज इंडिया इतना आगे निकल चुका है स्पेस के मामले में पाकिस्तान से। आज इंडिया इतने अच्छे इतने बड़े रिसर्च कर रहा है, चंद्रयान 3 जैसे मिशंस कर रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और विक्रम साराभाई जैसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इसरो को बनाने में बहुत बड़ी मदद करी है। स्पेस रेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया। 1957 को सोवियत यूनियन ने अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। सोवियत यूनियन ही पहला कंट्री था जिसने इस दुनिया में सबसे पहले रॉकेट स्पेस में भेजा है। और 3 नवंबर 1957 में, मतलब उसी साल, लाइका नाम के डॉग को भी सोवियत यूनियन स्पेस में भेजता है। फिर अमेरिका भी अनाउंस करता है कि 1970 तक वो मून पर इंसानों को भेजने की कोशिश करेंगे। और फिर अमेरिका कुछ टाइम बाद यह सब मिशंस करता है। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान 1961 में अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजता है और 1962 को पाकिस्तान फिर एक बार एक और रॉकेट स्पेस में भेजता है। फिर स्पार्को की 8 साल बाद इसरो बनी थी। मतलब इसरो और स्पार्को में 8 साल का फ़र्क था। और सोवियत यूनियन, जापान और इसराइल के बाद पाकिस्तान 4th कंट्री बन गई जो स्पेस में पहुंच चुकी थी, स्पेस में जिसने अपना रॉकेट भेजा था। और साउथ एशिया में पाकिस्तान पहला ऐसा कंट्री बन चुका था जिसने अपना रॉकेट स्पेस में भेजा है। और ये सब पाकिस्तान यूएसए की वजह से कर पाया था, क्योंकि अमेरिका को 1970 तक इंसानों को मून तक भेजना था। तो इसलिए अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज़ की ज़रूरत थी। इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और साउथ एशिया में यूएसए का बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया, एलाई बन गया। और अमेरिका की मदद से ही पाकिस्तान 1961 में अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजता है। मगर जो पाकिस्तान की तरक्की थी, ये इंडिया के लिए एक बुरी खबर की तरह थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इस स्पेस की टेक्नोलॉजी को मिलिट्री के लिए भी यूज़ कर सकता था। राइज ऑफ इसरो। अब उसी टाइम इंडिया को भी स्पेस तक पहुंचाना मुश्किल था, इन 3 रीज़न की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इतना अच्छा नहीं था और इसरो के लिए अच्छे लीडर भी नहीं थे जो इसरो को अच्छी तरह से चला सके, लीड कर सके। और साइंटिस्ट को देने के लिए पैसे भी नहीं थे इतने इंडिया के पास। लेकिन विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सपना था कि इंडिया को वो स्पेस तक पहुंचा सके, और उन्होंने ये सपना अपना पूरा भी करा। अमेरिका एंड फ्रांस ने इंडिया की हेल्प करी और अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट प्रोवाइड करे इंडिया को, और फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड करा इंडिया को। ये सारा सामान एक बैलगाड़ी से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा। 22 नवंबर 1963 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा। इसरो की अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को बनने में 6 साल लगे। फिर 1983 में इसरो ने इनसैट, इंडिया का पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने चंद्रयान-1 मिशन किया, जिसमें इसरो ने मून पर एक सैटेलाइट भेजा। फिर 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मार्स पर भी सैटेलाइट भेजा। इस मिशन का नाम मंगलयान था।
और 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चांद के साउथ पोल पे सैटेलाइट भेजा, जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड का पहला मतलब दुनिया का पहला देश बन गया जो चांद के साउथ पोल तक पहुंच पाया है। और 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन किया, जिसमें इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा जो सूरज के पास गया था। और अभी इंडिया 2025 में ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा, लेकिन इतना पीछे रह गया पाकिस्तान कि अभी तक पाकिस्तान के पास खुद से सैटेलाइट स्पेस में भेज भी नहीं सकता। पाकिस्तान की एम है कि 2040 तक वो इतने काबिल हो जाएंगे कि खुद की सैटेलाइट खुद स्पेस में भेज पाए। स्पार्को डाउनफॉल। पाकिस्तान स्पेस में इंडिया से इतना पीछे क्यों रह गया? इसका एक ही जवाब है, इंडिया इसरो का यूज़ करता था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान स्पार्को का यूज़ करता था सिर्फ मिलिट्री के लिए, जिससे और मिलिट्री से आगे पाकिस्तान स्पार्को को देखता ही नहीं था। सिर्फ स्पार्को का यही काम था कि मिलिट्री के लिए ही काम करे, इसलिए स्पार्को आज बहुत पीछे रह चुका है इसरो से। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।